उस वक्त भी इन्होंने इसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाकर, वो बिल क्लिंटन जो वहाँ का उस वक्त का सदर होता था, वो कहता था नवाज शरीफ साहब कोई शर्त लिए बगैर अमेरिका आना है तो आएँ, अदरवाइज़ आप ना आएँ। तो ये बात बाकायदा वहाँ पर जो तीसरा बंदा एक बिल क्लिंटन है, उसने वेरीफाई किया है कि ये लोग अपने मुल्क का सौदा कर देते हैं, अपने फ़ौजियों का सौदा कर देते हैं। अभी इनको बूट सुंघाने की ज़रूरत है, अभी इनको ठुड्डे मारने की ज़रूरत है। ये लोग जो अभी ये वावेला में जा रहे हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, इस्टेब्लिशमेंट से डील होगी, तो ये पिछले 3 साल क्या करते रहे हैं? मुझे क्यों निकाला, इसी इस्टेब्लिशमेंट में उंगलियां उखाड़ते रहे थे। ये थूक के चाटने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो मफाद परस्त हैं। मैं बार बार इस कौम को बताता हूँ कि ये मफाद परस्त लोग हैं। जब इनको जहाँ अपना मफाद नज़र आएगा तो ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापस आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? मियाँ साहब आखिर आज उन्होंने फैसला कर ही लिया वापस आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बोले हैं हमारी इस पाकिस्तान की अवाम। दरअसल इस अवाम को हम क्या कहें जो 70 साल से धोखे खा रही है। कभी नवाज शरीफ ने इनको आवाज़ दे के धोखा दिया, कभी जरदारी ने धोखा दिया, कभी किसी ने। आज फिर ये हकीकत बताने से गुरेज़ हैं। असल में मसला ये हुआ है क्योंकि नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि नवाज शरीफ को बरतानिया में एक तोसी की एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई थी क्राउन कोर्ट के अंदर, क्योंकि क्राउन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ के कुछ बिकाऊ मीडिया हाउसेस, यहाँ की कुछ बिकाऊ कुव्वतें, यहाँ के वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को चलाकर लोगों को इंसाफ देना था, यहाँ पर वो बार कौंसल्स ये इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं, जिन्होंने एक मफरूर इश्तिहारी को बिठाकर खिताब करवाया और आगे मौजूदा चीफ जस्टिस और इस मुल्क के कानून के फैसले करने वाले बैठे हुए थे। उस बार कौंसल ने एक तहरीक चलाई कि अब जबकि उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाना है, एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि ऐसे लगे कि नवाज शरीफ खुद वापस आ रहे हैं, खुद इंकलाब लेके आएंगे। अब जब क्राउन कोर्ट ने फैसला रिजेक्ट कर दिया है, अपील रिजेक्ट कर दी है, तो अब 2 ही रास्ते थे उनके पास। नंबर 1, या तो वो 10 मिलियन पाउंड लगाकर बरतानिया में इन्वेस्टमेंट करते और वहाँ की नेशनलिटी ले लेते। नंबर 2, वो वहाँ पर साइलम लेते, सियासी पनाह लेते, जिसको हम सियासी पनाह जो इसहाक डार वहाँ लिए बैठा है, जो और काफ़ी पाकिस्तान के सियासतदान अल्ताफ़ हुसैन और काफ़ी लोग, अनवर, ये इस किस्म के लोग, मतलब वो जो पाए के जराइम पेशा लोग थे जो वहाँ पर बैठकर इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे थे, उन लिस्ट में नवाज शरीफ साहब शामिल हो गए। क्योंकि उनकी रिजेक्ट हो गई है एप्लीकेशन, उनको डिपोर्ट करना है, उनको वहाँ से धक्के दे के निकालना है उन्होंने। तो उन्होंने मीडिया हाउसेस को पैसे दिए कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि मैं वापस आ रहा हूँ, अब मैं इंकलाब लाऊंगा, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। जब सारे रास्ते उनके बंद हो गए हैं और एक रास्ता सिर्फ खुला हुआ है, जैसे हमारे वज़ीर दाखिला ने उनको ऑफ़र कराई कि आप मुझे बताएं आपने आना है, मैं 1 दिन में आपका ट्रैवलिंग लेटर जारी करूंगा और साथ टिकट भी दूंगा, आप आएँ, इस मुल्क में आए, आप भी आए, हसन भी आए, हुसैन भी आए, और शहबाज शरीफ साहब का सबूत भी आए, वो इसहाक डार साहब भी आए, वो मोदी पंचर वाला भी आए, वो सारे आए ना इस मुल्क में, आके इस अदलिया का सामना करें जिनको वो खिताब करते हैं बैठ के। इस बार कौंसल को भून साहब जो भी हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादती की है इस मुल्क के अदलिया के साथ कि एक मुजरिम मफरूर इश्तिहारी को बिठाकर उन्होंने सामने सारे जजेस को बिठाकर तकरीर करवाई। आज जब बरतानिया उसको कह रहा है कि तुम हमारे मुल्क से जाओ, तो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अब इंकलाब आएगा। पहले वो कहते थे वोट को इज्जत दो और फिर साथ ही कहते थे मुझे इजाज़त दो, मैं चलिया लंदन, तो वोट ਨੂੰ इज्जत देनी सी, बड़े नारे लाए, सड़कां ब्लॉक कीतियां, सारियां चीज़ां करके जदों प्रैशर पै गया, बीमारी का बहाना करके मैं मरन लगा, मेरे प्लेटलेट्स गए, मैं मर जाऊँगा, मैं डूब जाऊँगा। तो अब जब उनके प्लेटलेट्स 20,000 से भी नीचे, 10,000 से भी नीचे आए, बड़े मासूमियत के साथ, बड़े प्यार के साथ स्ट्रेचर पे ऐसे चल चुल के वो जब जहाज़ में बैठे तो बड़े फ्रेश थे। जहाज़ में बैठ के जब वो लंदन उतरे तो इन्हीं अदालतों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनको रिलीफ दिया, उनके ख़िलाफ़ कभी राना शमीम जैसे लोग, कभी जस्टिस कयूम जैसे लोग, कभी वो फौत हो गए सईदुज़्ज़मान सदीकी जैसे लोग, ये जो तारड़ साहब आजकल बहुत बोलते फिरते हैं, क्या मैं तो उनका नाम मिले, रफ़ीक तारड़ साहब का जो नवासा है वो बहुत बातें करता फिरता है, ये वही रफ़ीक तारड़ है, उसका नवासा है वो रफ़ीक तारड़ जो उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करता था। तो उन्होंने वो जो इनका एक हुदैबिया पेपर मिल्स था उसके अंदर उनको रिलीफ दिया था नवाज शरीफ को, तो उसके बदले में उसको सदर बना दिया गया। सईदुज़्ज़मान सदीकी को गवर्नर सिंध बना दिया गया।
राना शमीम जो उधर लंदन में बैठ के नवाज शरीफ के ऑफिस में बैठ के अपने बयान हल्फी को रजिस्टर कराता है, नोटरी कराता है। आज वो सारी स्टोरी ओपन हो गई है वहाँ पर। जिसने वो नोटिफाई किया था उसने बता दिया कि मैं नवाज शरीफ के दफ्तर में जाके, राइट साइड पे नवाज शरीफ साहब बैठे थे, लेफ्ट साइड पे राना शमीम साहब बैठे थे, उनके सामने जाके इसको मैंने रजिस्टर किया, इसको नोटराइज किया। तो आज सारी हकीकत सामने आ गई है। ये मौसम के बदलते हुए शेर हैं, ये कभी शेर हैं कभी गिद्दड़ हैं। जब माहौल देखते हैं तो ये कहते हैं हम आने लगे हैं, अब जब उनको धक्के पड़ने तो वो कह रहे हैं हमारे ये माहौल चेंज कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि लोग एक ये भी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत यस हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में क्या कहूँ, वो मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट की थी कि इनको लंदन के हॉस्पिटल से निकालें और इनको GHQ के बूट सुंघाएं। जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, लोग बूट सुंघा के एकदम सही कर देते हैं, तो इनको GHQ के बूट सुंघाएं ताकि ये ठीक हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कभी ये उन इदारों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, बताते हैं जी हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, हमारे साथ ये। इन्होंने कभी इंडिया के खिलाफ जुबान नहीं खोली, इन्होंने कभी कुलभूषण यादव के खिलाफ जुबान नहीं खोली, इन्होंने कारगिल में हमारे फौजी शहीद करवाए, उस वक्त भी इन्होंने इसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर, वो बिल क्लिंटन जो वहाँ का उस वक्त का सदर होता था, वो कहता था नवाज शरीफ साहब कोई शर्त लिए बगैर अमेरिका आना है तो आएँ, अदरवाइज आप ना आएँ। तो ये बात बाकायदा वहाँ पर जो तीसरा बंदा एक बिल क्लिंटन है उसने वेरीफाई किया है कि ये लोग अपने मुल्क का सौदा कर देते हैं, अपने फौजियों का सौदा कर देते हैं। अभी इनको बूट सुंघाने की ज़रूरत है, अभी इनको ठुड्डे मारने की ज़रूरत है। ये लोग जो अभी ये वावेला में जा रहे हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, इस्टेब्लिशमेंट से डील होगी, तो ये पिछले 3 साल क्या करते रहे? मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इसी इस्टेब्लिशमेंट में उंगलियां उखाड़ते रहे थे। ये थूक के चाटने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो मफाद परस्त हैं। मैं बार बार इस कौम को बताता हूँ कि ये मफाद परस्त लोग हैं। जब इनको जहाँ अपना मफाद नज़र आएगा तो ये गधे को भी बाप बना लेते हैं, और जब इनके ऊपर कड़ा वक्त आता है तो ये कौम को बुरे हालात में छोड़ के बाहर मुल्कों में जाके बैठ जाते हैं। खुदारा इनको पहचाने, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का खून चूसा है, इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है। तो अब मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, आखिरी वर्ड मेरा इसके अंदर यही होगा कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।